सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे मास एक्सटेंशन आखिरकार क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से देखेंगे। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यहाँ आप सिर्फ एक बार समझ लीजिए कि आखिरकार मास एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, जैसे जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सटेंशन, तो मास एक्सटेंशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन देख लेते हैं एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब हो गया किसी चीज का क्या होना, एक्सटेंड होना, किसी चीज का क्या होना, एक्सटेंड हो जाना। तो मास एक्सटेंशन या बायोडाइवर्सिटी का अपना टॉपिक है। तो एक्सटेंशन वो होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, एक कंप्लीट जो पॉपुलेशन होगी या जो कंप्लीट स्पीसीज होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि कोई भी स्पीसीज को कंप्लीट मतलब पूर्ण तरीके से कंप्लीट रूप से कोई भी स्पीसीज हो गई या कोई भी पॉपुलेशन हो गई, वो क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन बोला जाता है। इस अकॉर्डिंग अब एक्सटेंशन होने के भी कई कारण हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एक्सटेंशन होता है वो कुछ टाइप्स का हो सकता है। वो टाइप्स कौन कौन से, सबसे पहला आ जाता है को एक्सटेंशन। तो वन बाय वन सबको देखेंगे, लेकिन मेन जो आज अपना फोकस रहेगा वो फोकस किस पे रहेगा, मास एक्सटेंशन पे रहेगा। तो को एक्सटेंशन नाम से ही पता चल रहा है, को एक्सटेंशन को मतलब होता है किसी से रिलेटेड। मान लीजिए कि कोई दो लोग है, मान लीजिए कोई दो लोग है, एक मैं हूं या एक मेरे सामने और खड़ा है। इमेजिन कीजिए। अब मान लीजिए मैं, यदि वो जो मेरे सामने खड़ा है उस पर कंप्लीटली क्या हूं, डिपेंड हूं। यदि वो एक्सटेंड हो गया, वो विलुप्त हो गया, वो यदि मर गया, डेड हो गया, तो क्या होगा, उस पर मैं कंप्लीटली डिपेंड था। तो मतलब उस पर पूरी तरह से निर्भर था, तो मैं भी एक तरह से क्या हो जाऊंगा, डेड हो जाऊंगा, एक्सटेंड हो जाऊंगा। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि कोई स्पीसीज, दो स्पीसीज थी, उनमें से ये दोनों एक दूसरे पे क्या थी, रिलेटेड थी। अब एक दूसरे से रिलेटेड थी तो एक एक्सटेंड हुई, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, दूसरी स्पीसीज भी एक्सटेंड हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, को एक्सटेंशन बोलेंगे। ओके, मास एक्सटेंशन को फिर देख लेंगे। फिर आ जाता है सूडो एक्सटेंशन। नाम से ही पता चल रहा है सूडो। सूडो मतलब हो जाता है कि इसमें क्या होगा, दो स्पीसीज होगी। अब पहली स्पीसीज होगी, ये क्या होगी, अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नई स्पीसीज के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब मान लीजिए उसके अंदर क्या हो जाएगा, जेनेटिक चेंज आ जाएगा उसके अंदर, तो जिसके कारण क्या होगा, वो नई स्पीसीज में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सूडो। सूडो मतलब आभासी। एक तरह से अपन को लगता है कि वो जाति है, वो क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वो एक्सटेंड नहीं हुई है, वो नई जाति के अंदर क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। उसको क्या बोलेंगे, सूडो एक्सटेंशन बोलेंगे। फिर आ जाता है प्लेन एक्सटेंशन। प्लेन एक्सटेंशन के अंदर ये होता है कंप्लीटली मैन मेड होता है, मतलब ह्यूमन के द्वारा होता है, एक तरह से बोल सकते हैं आर्टिफिशियल एक्सटेंशन इसको बोला जाता है। अब इसके अंदर मान लीजिए, जैसे कि देख लीजिए पोक्स वायरस है। जो आपका पोक्स था उसको क्या कर दिया, पूरे के पूरे जितने भी जंगली जानवर से उनसे क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया। मतलब एक ऐसे स्पीसीज को क्या कर दिया जाता है, ह्यूमन के द्वारा कंप्लीटली क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है आर्टिफिशियल रूप से। उसको बोला जाता है प्लेन एक्सटेंशन बोला जाता है। ओके, फिर आ जाता है इकोलॉजिकल एक्सटेंशन। इकोलॉजिकल एक्सटेंशन को ही क्या बोला जाता है, नेचुरल एक्सटेंशन बोला जाता है। मतलब नेचर के द्वारा क्या किया जाता है, किसी स्पीसीज को क्या कर दिया जाता है, विलुप्त कर दिया जाता है, वो क्या आ जाता है, नेचुरल एक्सटेंशन के अंदर आ जाता है। अब मेन अपना जो फोकस है वो किसके ऊपर था, मास एक्सटेंशन आखिरकार क्या होता है। तो मास एक्सटेंशन नाम से पता, मास का मतलब क्या हो गया, एक बहुत बड़ा एरिया, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी स्पीसीज को क्या कर दिया जाए, मतलब कोई भी एकदम लार्ज नंबर की स्पीसीज थी, पॉपुलेशन थी, उसको अचानक ही छोटे से टाइम पीरियड के अंदर क्या कर दिया जाए, चुटकी बजाते क्या कर दिया जाए, उसको गायब कर दिया जाए। वो क्या होता है, मास एक्सटेंशन होता है। मतलब व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन या स्पीसीज को एक्सटेंड इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब एक छोटे से समय के अंदर क्या कर दिया जाए, एक बड़ी सारी जो पॉपुलेशन थी, बड़ी सारी स्पीसीज थी, उसको कंप्लीटली क्या कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए। वो क्या हो जाएगा, आपका मास एक्सटेंशन हो जाएगा। अब जो मास एक्सटेंशन होता है, ये किसके कारण हो सकता है, जो आपके इकोलॉजिकल चेंज, जो आपका इकोलॉजिकल चेंज होगा उसके कारण क्या होगा, एक जो नई स्पीसीज होगी, उस नई स्पीसीज का तो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। मतलब नई स्पीसीज तो उत्पन्न होती है मास एक्सटेंशन के कारण, एंड जो पुरानी स्पीसीज थी, वो पुरानी स्पीसीज क्या हो जाती है, फेड अवे हो जाती है, मतलब एक तरह से विलुप्त हो जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मास एक्सटेंशन के अंदर, कि मास एक्सटेंशन में क्या होगा, मास एक्सटेंशन मान लीजिए एक नई स्पीसीज के ओरिजिन के लिए होता है। मतलब एक नई स्पीसीज तो इसके अंदर बनती है, एंड जो पुरानी स्पीसीज थी, वो पुरानी स्पीसीज क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसको क्या बोला जाता है, मास एक्सटेंशन बोला जाता है। मतलब जो मास एक्सटेंशन होगा वो ऐसा एक्सटेंशन है जो क्या होता है, अचानक होता है, सडनली होता है, एंड छोटे से समय के अंदर कंप्लीट उस स्पीसीज को, उस पॉपुलेशन को क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, रीजन क्या हो सकते हैं मास एक्सटेंशन के। तो पहला आ सकता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके अंदर यदि मूवमेंट हुआ, मान लीजिए कि कोई भूकंप भूकंप आया, उसके कारण टेक्टोनिक प्लेट में क्या हो गया,
मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के कारण क्या हो गया, वो एक तरह से बोल सकते हैं धरती क्या होगी, पलट गई। तो वो क्या होता है, आपका मास एक्सटेंशन का कारण हो सकता है। दूसरा आ जाता है वोल्केनो इरेप्शन, मतलब जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपका मास एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट चेंज, मतलब वातावरण के अंदर क्या हो जाए, यदि चेंजिंग हो जाए, मान लीजिए अचानक बहुत सारी बारिश होने लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसके कारण मतलब नेचर के द्वारा, क्लाइमेट के द्वारा यदि चेंज हो जाए कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, पानी का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसके कारण क्या हो सकता है, मास एक्सटेंशन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा जो पॉपुलर एग्जांपल है मास एक्सटेंशन का, वो आपके कौन से हैं, डायनासोर्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है कि मास एक्सटेंशन का एग्जांपल दीजिए, तो वो एग्जांपल कौन है, आपके डायनासोर। जो क्या थे, आप सबको पता है, अचानक ही डायनासोर क्या हो गए थे, एकदम विलुप्त हो चुके थे। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट के अंदर क्या आया था, अचानक ही चेंज आया था, जिसके कारण डायनासोर अडेप्ट नहीं कर पाए थे और वो क्या हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका, मास एक्सटेंशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मास एक्सटेंशन क्या होता है। एंड इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। एंड नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।